Time management. Voice is breaking. Okay. Is it better? Is my voice better now? No. Word limit is an issue. ठीक है. When to use which sector? एक मिनट रुकिए. Is it better now? My voice? No. Okay. Is my voice better? Please, can you give me an answer on this? ठीक है. Everybody, is my voice clear? Perfect. Thank you. ठीक है. तो more 2 minutes. I'm going to read your messages. Then I will address your doubts. ठीक है. सब headings के बारे में कोई पूछ रहा है? ठीक है. Those who are not able to devote a lot of time to ऐसे उनके लिए क्या strategy होनी चाहिए? Sub headings. Is it mandatory to counter? ठीक है. Any more doubts? Can you please? So I will start addressing the doubts. Okay. Time management, reduction, conclusion. ठीक है. So I will start addressing the doubts. You guys can keep putting in more doubts. ठीक है. So let us begin. ठीक है. So the first thing that I have understood is that आप लोगों को एक major issue आ रहा है introduction and conclusion में. ठीक है. That is one I have understood. Second is about content. लोगों के पास content कम है. थर्ड इज अबाउट डायमेंशंस को कैसे यूज करना है, शायद ये भी कोई लोग पूछ रहे थे. फोर्थ इज अबाउट टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट एट 2 levels. वन इज दैट अभी आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ बैलेंस आउट करना है, और दूसरा विद इन द पेपर जब आप ऐसे लिख रहे हो तब आप कैसे टाइम को मैनेजमेंट करेंगे, राइट? लाइक हाउ मच टाइम टू गिव फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग विज़ राइटिंग. ठीक है. ये 4 डाउट्स मेजर मुझे समझ आ रहे हैं, और इसके अलावा कोई है तो आप बताइए, और एल्स आई विल एड्रेस दीज टू बिगिन विथ. कुछ और? ठीक है. एग्जाम्पल्स कितने देने हैं और वही सारी चीजें. ठीक. सो आई थिंक क्रक्स हैव अंडरस्टूड. सो दीज थिंग्स हैव बीन कवर्ड. सी dimension framework, I encourage you to go and watch the lecture. There you will know how to generate dimensions. कंटेंट के बारे में भी मैं आपको भी बताती हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट. फिर इंट्रोडक्शन कंक्लूजन हम लोग इन डेप्थ लेंगे. ठीक है. सो देखिए, जो लोग मुझे कह रहे हैं कि कंटेंट में इशू आ रहा है, माय assumption is that they have spent less time in preparation. ठीक है. उनको ज्यादा वक्त नहीं हुआ है प्रिपरेशन स्टार्ट करके, तो उन लोगों का इशू प्रिपरेशन हो सकता है, उनकी डेप्थ ऑफ नॉलेज शायद कम होगी. ठीक है. एंड लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स कि वेयर आर वी स्टैंडिंग. एवरीबडी शुड नो वेयर दे आर स्टैंडिंग एंड देन पुट द एक्सपेक्टेशन का बार ऑन देमसेल्व्स. ठीक है. तो आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो? आप 2 महीने हुए आपको कुछ बुक उठाया, आपने अभी भी बस सिलेबस देखा है, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, उसके हिसाब से आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज वेरी करेगी. ठीक है. और उस हिसाब से आपका कंटेंट ऑफ कोर्स वेरी करेगा. तो ये चीज तो बहुत ही कॉमन सी डिनोमिनेटर है जो आपको समझना है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो. ठीक है. तो उस हिसाब से आपकी डेप्थ ऑफ नॉलेज और आपकी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर सेल्फ विल वेरी. तो आप उतना ही एक्सपेक्ट कीजिए जितना आपने पढ़ा है. आपको देयर इज नो टैबलेट दैट कैन इन ओवरनाइट मेक यू गिव यू नॉलेज. नॉलेज एंड लर्निंग इज अ कर्व. ठीक है. आपको उस कर्व में, आपको उस लर्निंग कर्व के ऊपर ही चलकर आपको उतने एफर्ट्स डालकर ही कुछ चीजें आएंगी. But what we have done as in this mentorship program, what we have tried to do is we have tried to give you 20 probable topics. And again, I had given a disclaimer in the जो पहले से lecture follow कर रहे हैं उनको मैंने disclaimer पहले ही दे दिया था. This is called probable. And probability में भी we've played so smart. We've played it like very very smart. Why? Because we have ensured that we are covering or we are touching major themes. ठीक है. तो इससे हमने क्या किया, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को इम्प्रूव किया है. किस तरह से? बाय इंश्योरिंग कि अगर हमारे पास कंटेंट नहीं भी है तो हम उतना कंटेंट पढ़ रहे हैं जिससे हम थोड़े से इक्विप हो जाए, राइट, टू फेस अ न्यू टॉपिक. तो देयर इज I don't want to repeat this. There is a chance these topics will be repeated. There's a chance they will not, because I'm not setting the paper, right? And that is not like, as kids you might do this in school. Oh, who's setting the paper? Can we leak the paper? But that is not what we are doing here. Okay, हम लोग सीखना है, हम बहुत ही mature crowd है. तो हमारा काम क्या है कि हम इतने equip हो जाए कि हमने at least 7 से 10 themes पर over the period of last 10 to 15 days पढ़ा है. I think I last met you all maybe 15
राइट। तो उतना टाइम पर में जितने जब जब हमारे डिस्कशन होता है जो लोग कह रहे थे कि लास्ट के 2 सेशन की पीडीएफ नहीं मिले हैं, प्लीज आप जाकर अपना जो मॉडल एसेज वाला जो डॉक्यूमेंट है उसको खोलिए प्लीज। आप अपने आप उतना इक्विप कीजिए और उसमें जाकर सिंपली कंट्रोल कीजिए, सारे एसेज आपको वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो सारे एसेज प्रोवाइडेड है। आई होप देयर इज नो इशू विद द वॉइस। ओके, देयर इज एन इशू विद द वॉइस। ओके, इज इट बेटर नाउ? नो? Is the voice still breaking or is it better? ठीक है, इफ इट्स बेटर देन वी विल गो अहेड। ओके, ठीक है। तो जो कंटेंट वाला इशू है और जो आप लोग कह रहे थे नहीं मिले, तो आप जाके मॉडल एसेज देखिए। और जो हिंदी वाले भी मैंने मैक्सिमम प्रोवाइड कर दिए थे, इवन कल का मैंने प्रोवाइड किया था। और अगर फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज जाकर अगर आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो से एक बार पूछ लें। नेटवर्क की इशू शायद हो रही है, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा, अभी भी इशू है? अभी भी इशू है और इज इट बेटर? स्लाइटली बेटर। स्लाइटली बेटर, ठीक है। आई एम ऑन माय वाईफाई। अगर इसके बाद भी परसिस्ट कर रहा है इशू तो प्लीज मुझे बताइए, आई विल उसके सम अदर नेटवर्क। ओके। ठीक है, ठीक। तो हमारा जो कंटेंट वाला जो डाउट चल रहा था वीवर के, हमारा कंटेंट नहीं है। तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि जैसे लर्निंग कर्व के बारे में हमारी बात हो गई है ऑल ऑफ दैट। फिर मैंने आपको कहा था कि ये 7 से 10 थीम्स पर तो आप शॉर्ट पढ़िए, बिकॉज आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको कहाँ से कंटेंट मिलेगा। तो जैसे जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया, हमने बहुत ही थीमैटिक एसेज को उठाया था। फ्रॉम जीएस नॉलेज हमने सिक्योरिटी को उठाया कल। फिर उससे पहले वी सॉ एग्रीकल्चर, वी सॉ सोशल मीडिया, we saw AI, we saw other topics like जो philosophical थे उसमें हमने being human पढ़ा। फिर हमने यहाँ पर कितने सारे कोड्स, कितने सारे एनेक्डोट्स, कितनी चीजें आपको शेयर हुई थी, कितनी डेटा। और जो डेटा भी था उसमें भी काफी गवर्नमेंट स्कीम्स थी और बहुत सारी चीजें थी। तो आप कंटेंट को उसी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। ये वापस दिस शुड नॉट बी अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू। दिस विल कम बाय persistent रीडिंग, सो यू विल हैव टू रीड, देयर इज नो अल्टरनेटिव। what were we doing here? We were learning कि हम कैसे वही कंटेंट को यूज करेंगे, राइट। जो कंटेंट आपके पास है उसको हमने सीखा यहाँ पर हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म। ठीक है, अगर किसी को दिक्कत आ रही थी कि सोचना ही नहीं आ रहा था, आई एम श्योर यू ऑल हैव improved on that level. All of you now know how to brainstorm. So in fact this is a question that you ask yourself before you join vis-a-vis now. पहले जब आपने ज्वाइन करने से पहले और अब तक के आपको क्या क्या सीखने को मिला, तो जो जो आपको सीखने को मिला उसी को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है और कितने डायमेंशंस और किस तरह का फ्रेमवर्क आपको उठाना है वो सब आपकी जजमेंट रहेगी, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या टॉपिक है। ठीक है, तो जो आपकी टॉपिक है उसके हिसाब से आप अपना फ्रेमवर्क अप्लाई करेंगे। कौन से फ्रेमवर्क, प्लीज जाकर आप पिछले रिकॉर्डिंग्स को देखिए। तो आपको वो सोचना है और आपको खुद की जजमेंट अप्लाई करनी है। ठीक है, एंड एज आई वाज मेंशनिंग कि आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। मैंने बहुत सारे हिंदी के भी कॉपीज आज देखे हैं, बहुत सारे लोगों ने हिंदी में भी काफी अच्छे एसेज लिखे हैं। बट एक चीज जो मुझे लगी इज लाइक आप लोगों ने कोट्स वगैरह का, मैं एक जनरल गाइडलाइन बता रही हूँ कोट्स का, और एक क्रक्स और एक टॉपिक का निचोड़ अच्छा था, बट स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पे आप और इम्प्रूव कर सकते हैं। स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स मतलब क्या कि आप थोड़ा सा जो डायमेंशंस है उसके आप डेप्थ में जाइए, मतलब ऐसे में थोड़ी सी भी नजर आनी चाहिए। तो जो एक ब्रॉड क्रक्स और एक ब्रॉड कोट्स का इस्तेमाल और हेडिंग्स का इस्तेमाल, उस पे आई थिंक यू ऑल हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। बट थोड़ा सा ऐसे कुछ ऐसे इसमें डेप्थ लैकिंग थी। अगेन ये जनरल कमेंट है तो आप इसको तो थोड़ा सा डेप्थ, जिन लोगों का ये अब जब लग रहा है कि हाँ हमको लिखना आ गया है, हम थोड़ा सा वी आर एबल टू राइट, हम क्रक्स भी समझ गए, हम डिमांड भी समझ गए, जिस तरह से टॉपिक को तोड़ना है, कैसे ब्रेक डाउन करना है कि दीज आर द क्वेश्चंस। कुछ लोगों ने बहुत ही ब्यूटीफुली क्वेश्चंस का भी इस्तेमाल किया है, व्हाट, व्हाई, और फिर उन्होंने एक उसको सब पार्ट कर दिया है, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस। तो टॉपिक का ब्रेक डाउन आप समझ चुके हैं, तो अब आप डेप्थ और डायमेंशंस पर काम कीजिए। अब आप उतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को प्रिपेयर करके जाइए तो आप थोड़े से और लेवल अप हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज अ जनरल गाइडलाइन, जिससे भी लिखा है वो समझ गए मैं क्या बता रही हूँ। आई थिंक द कमेंट इज अ ब्रॉड कमेंट एंड आई एम होपिंग दैट जो मैं कन्वे करना चाह रही हूँ आप सब समझ गए। ठीक है, जिन लोगों ने इस पर बहुत अच्छा काम किया, आपको खुद भी ये चीज का अंदाजा हो जाता है कि मेरा ये क्रक्स और मुझे ये क्वेश्चंस और टॉपिक का ब्रेकडाउन समझ गया। अब आपका नेक्स्ट काम है डेप्थ पर और थोड़े से डायमेंशंस पर
और ज्यादा अच्छे से काम करना, ठीक है। डेप्थ मतलब क्या, थोड़ी सी एग्जाम्पल्स की स्पेसिफिसिटी को आप बढ़ाएंगे, ओके, ठीक है। अब हम थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। तो आई थिंक कंटेंट वाला आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, इट विल कम बाय रीडिंग इन ब्लैक वाइट एंड रीडिंग बोर्ड सारा हैंड होल्ड करके जिस तरह से कंटेंट देना चाहिए था, बहुत कुछ प्रोवाइड कर दिया है। आप रीडिंग के एम्बिट को आप बढ़ा सकते हैं। और जो नहीं टच हुए थे, वो जो फर्स्ट सेशन था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर योर एंटायर लाइफ or for your entire journey of UP preparation. That first session is an eye opener because it is telling you about, and it has got like, you know, a lot of shares because it is telling you about your entire essay paper कि कहाँ कहाँ पर कितना वाइडली यूपीएससी जा रहा है, और उतने हिसाब से आपको वो टॉपिक्स पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आपको टॉपिक्स का प्रिपरेशन कैसे करना है अंदाजा हो गया। उसके सब्सिक्वेंट जो सेशंस थे कैसे प्रिपेयर करना है उस पर हमने बात कर ली है। तो हाउ टू प्रिपेयर, और जो एकदम एब्सोल्युटली हर रोज नए नए लोग आ रहे हैं तो वो हाउ टू प्रिपेयर, आपको देयर इज नो शॉर्टकट, यू विल हैव टू वॉच दो सेशंस एंड यू विल हैव टू गो ऑन योर लर्निंग कर्व, ठीक है। तो ये कंटेंट वाला और डायमेंशंस वाला ये सारा आप थोड़ा सा देखिए और आपको ये चीजों का रिकैप और रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, ओके। अब नाउ लेट्स कम टू टाइम मैनेजमेंट. Now I'm going to first speak about time management in general and then with respect to the exam. See, now you have how many days left? We're on 3rd June, right? So around 14, 15 days, whatever, 15 June is your exam. So let's assume that you have only 10 days or let's assume that you have only 7 days. Okay. तो अब आपका टास्क क्या होना चाहिए? अगर आपने ये वीक में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया है 1 or 2 essays, ठीक है, आपने लिख कर देख लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, when I'm giving myself, आपको पता होना चाहिए, ये सारे डाउट्स मुझे नहीं आने चाहिए कि कितने घंटे लग, how much time you will be given to write the paper, that you should know, okay, कि you will be given 2 hours and 2 essays, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने वर्ड्स, कितने पेजेस, ये सब कुछ इनिशियल लेक्चर्स में वी हैव डिस्कस्ड। सो 2 hours 2 essays. So if you have practiced this, ठीक है, पहले अगर आप एकदम इनिशियल स्टेज में हो तो आप एक ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए। एक ऐसे आपका लिखकर हो गया, उसमें जब आप एक ऐसे लिख रहे हैं तो आपको टाइम को, वही टाइम को यूज करना है, उतने ही टाइम में आपको लिखना है। इसमें ये 1 hour को आप कैसे डिवाइड करेंगे, मैंने आपको कहा था 15 minutes एट मैक्स आप थोड़ा सा दीजिए टू ब्रेनस्टॉर्म। अगर आप 20 पे भी जा रहे हैं 15 से 20 मिनट्स पर, तो आप इंश्योर कीजिए कि आप जो बचे हुए 40 मिनट्स है उसमें आप सॉर्ट ऑफ लिख पा रहे हैं, आपकी राइटिंग स्पीड का इशू नहीं आना चाहिए। And if you are confident about your writing speed, then आप brainstorming में इतना extra time देंगे। But if you're not confident about your writing speed, then you please आप इसको limit करेंगे 15 या 12 to 13 मिनट्स में भी आप wind up करेंगे, क्योंकि ये जो ऐसे है ये आपका 1200 words वाला ऐसे नहीं है। ये at max मैंने आपको 800 बताया। They have not given the absolute guidelines in the syllabus, like UPSC has said 1000 to 1200 words, but in your Jamia paper it will not expect to कि आप 1200 वर्ड्स लिखे, तो आपको थोड़ा सा कम भी लिखना है, तो आपको थोड़ी छूट भी है। तो आपको लाइक नंबर ऑफ वर्ड्स, टाइमिंग्स, ये सारी चीजें स्केल डाउन है। इट्स नॉट योर यूपीएससी लेवल, इट इज स्केल्ड डाउन टू अ लॉट ऑफ एक्सटेंट। तो अब वो स्केल डाउन, अब जब उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया तो आप क्या करेंगे, आप स्केल अप करेंगे। आप स्केल अप कैसे करेंगे, जब आप अपने ऐसे की क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आप अपने ऐसे की क्वालिटी पे काम कीजिए, उसी तरीके से आप स्केल अप हो जाएंगे और आप आउट परफॉर्म कर पाएंगे बाकी जो आपके पीयर्स होंगे उनको, राइट। तो आपको क्या करना है, एंड सी आउट परफॉर्मेंस व्हेन यू स्पीक ना, the first person that you have to outperform is your older version. So you just focus because all of you are very young on the call. बहुत सारे young बच्चे हैं, right? उनके doubts भी बहुत ही like मतलब you all are getting scared कि if you don't clear Jamia, is it like you cannot clear UPSC? Sorry, these are like myths. These are all जो मार्केट में बोलने की बातें हैं, ये इस तरह से कुछ आपको इसको इतना बड़ा भी नहीं समझना है कि if you are not, God forbid, able to clear this, कि you are not capable to do UPSC. No, you are on your learning curve. आप शायद, I'm speaking very generically and this is important to address because ये बहुत लोगों के माइंड में सवाल रह रहा है। आप शायद अपने फर्स्ट स्टेप पर हुए और कोई सेकंड स्टेप पर है और कोई और फोर्थ स्टेप पर है, तो आप किसी और से अपने आप को नहीं कंपेयर करेंगे, आप सिर्फ अपने प्रीवियस वर्जन से कंपेयर योर सेल्फ टू योर प्रीवियस सेल्फ, राइट। तो आप अपने पुराने वर्जन से अपने आप को कंपेयर करके आपको अपने आप को आउट परफॉर्म करना है। यू हैव टू आउटलिव योर ओल्ड वर्जन एंड ऑल ऑफ यू विल बी गोइंग थ्रू योर वर्जन 1.0, 2.0, 3.0. So your only person that to compete with is your own self, and that's how you will get better. Okay. So wherever we were speaking about practice, तो अभी आपको वही practice में पहले ये कैसे लिखना है। हो सकता है someone is at 3rd level,
एंड वो लोग एक नहीं रोज शायद 2 एसेज लिख रहे हैं, तो फिर आप अपने हिसाब से लेवल अप कीजिए, आप वो 2 ऐसे की क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। तो जो जिन लोगों ने मुझे ऐसे ही सेंड किया है, ठीक है, ग्रेट, योर राइटिंग अमेजिंग, बट अभी आप क्वालिटी एनहांसमेंट में काम करेंगे। और जिन लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया है, जिन लोगों ने नो नो लिखा था, तो आपका पहला टास्क ये होगा। तो टाइम मैनेजमेंट में हम लोग कहाँ थे, हम लोग कह रहे थे कि एटलीस्ट प्रैक्टिस 1-2 ऐसे बिफोर गोइंग। तो अभी 7 दिनों में आपको क्या करना है, एटलीस्ट आप 2 बार या मिनिमम 1 बार तो एक मॉक लिख लीजिए, ठीक है, मिनिमम 1 बार या मैक्सिमम 2 बार इन दीज अपकमिंग 7 days। तो आपका 2 आवर्स वहां पर हो जाएगा, ठीक है। और ट्राई कीजिए बैक टू बैक दोनों एसेज लिखने के लिए, ठीक है, बैक टू बैक, बिकॉज आपका ब्रेन उतना एक्सरसाइज होगा, आपका ब्रेन की आपकी जो आइडियाज है वो पूरी यूज हो जाएगी। फिर आपके पास कितनी आइडियाज बचती है वो आपको अंदाजा होगा कि ठीक है, मैंने जितना पढ़ा है उसमें से मेरी आज पूरी आइडियाज यूज हो गई, अब मेरे पास नेक्स्ट इसे के लिए क्या बचा, और अगर नहीं बचा तो देन मैं अपने कंटेंट को लेवल अप करना मुझे पड़ेगा। तो फिर आपको कंटेंट की रीडिंग को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जब लिखेंगे तो आपको फिर टाइम मैनेजमेंट, फिर आपको ये भी समझ आएगा कि नहीं शायद मुझे कितनी चीजें पता है, ठीक है। और लिखने से पहले आपको क्या काम करना है, लिखने से पहले आपको कोट्स को मग कर लेना है। When I'm using the word mug, I'm literally saying some things you have to memorize. Because quotes आप कहाँ से याद, आपको याद रहेगा तो ही आप एग्जैक्ट रिप्रेजेंट कर पाओगे, राइट। और पोएम्स हो गए या जो भी है, और तो वो रेलेवेंट चीजों को आपको बिफोर राइटिंग दी ऐसे आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। तो वो जो आपकी 7 days का टास्क है, उसमें तो आपको 1 या 2 मॉक देने हैं, तो आप उसके लिए देख लीजिए कितने घंटे लगेंगे। 2 आवर्स आइडियली यू शुड टेक, ठीक है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपको जो बिगिनिंग के 3-4 days है या 5 days है, आपको रीडिंग पर मेहनत करनी होगी, ठीक है। और अगर कोई लगता है कि नहीं हमारी रीडिंग अच्छी चल रही, तो आप कुछ ऐसे लिखिए और कुछ ऐसे सिर्फ आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा रीडिंग पर काम होगा, क्योंकि जिन लोगों को कंटेंट का बड़ा मसला लग रहा है, तो आपको रीडिंग से ही कंटेंट आएगा। तो आप रीडिंग पर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा स्पेंड कीजिए और जाकर, और जो पहले टॉपिक, जो पहले सेशन में बहुत सारी टॉपिक्स दिए थे उसमें से आप पढ़िए, और एसेस पर भी पढ़िए। आपको ऐसा लग रहा है कि दीज आर नॉट 20 आर नॉट एनफ, आप अपने हिसाब से अपने एम्बिट को और ब्रॉडन कीजिए, आप और एसेस पर पढ़िए, आप और टॉपिक पढ़िए। एंड वी आर सिटिंग इन द एज ऑफ इंटरनेट, आपको कोई देगा तो ही आपको नहीं मिलेगा। एक चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, कहीं से भी आप पूछ लीजिए, कोई अच्छे वेल आर्टिकुलेटेड ओपिनियन पीसेस पढ़िए, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़िए वही टॉपिक पर, राइट। तो आपका ओपिनियन जनरेशन और आपकी आइडियाज भी उस तरह से डेवलप होगी। तो आपका पहला काम है रीडिंग, और किस तरह से रीडिंग, थीमैटिक रीडिंग। ये काम मैंने आपके लिए आसान कर दिया कि क्या पढ़ना है, बिकॉज वी आर एक्चुअली सिटिंग इन अ वेरी वेल डिफाइंड सिलेबस। तो वो सिलेबस और वो थीम्स के हिसाब से आपको आपकी प्रिपरेशन को अलाइन करना, नहीं तो यू वुड ऑल हैव बीन लॉस्ट कि पढ़े तो क्या पढ़े, राइट। तो आपको इस तरह से रीड करना है, तो रीडिंग का काम हो जाएगा। अब आपको लगता है ठीक है, सफिशिएंट रीडिंग कोर्स वगैरह जो जो चाहिए थे, एनेक्डोट्स वगैरह अच्छी खासे मैं पढ़ लिया हूँ, मुझे पता है कि कैसे लिखना है, कुछ बुक्स के नाम मुझे पता है, तो अब आप बैठ कर ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। ठीक, आपको लगता है कि मैं 2 घंटे रोज लिख नहीं सकती, तो आप उतने ही सफिशिएंट नंबर ऑफ टॉपिक्स को उठाएंगे और आप उस पर ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप उतना ही, आप 10-15-20 मिनट जो भी आपको अपने आप को देना है। देखिए यूपीएससी में तो ऑफकोर्स यू गेट मोर टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म, बिकॉज नेट आपके पास 1.5 आवर्स पर ऐसे रहता है, बिकॉज 3 आवर्स में आपको 2 ऐसे लिखने हैं, 3 आवर इज इक्वल टू 2 ऐसे, तो वहां पर हम लोग सफिशियंटली 20-30 मिनट्स लेते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के। बट यहाँ पर आपको लिखना भी कम है, तो उस हिसाब से ब्रेनस्टॉर्मिंग का टाइम भी आपका कम जाएगा। बट ठीक है, आप देख लीजिए आपको किस तरह से कितना टाइम अपने आप को देना है। बट आप 10-15 ये रेंज ऑफ टाइम में आप बैठ कर क्या करेंगे, आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, ओके। और आप ब्रेनस्टॉर्म करके आप देखेंगे कि ओके ये ऐसे का टॉपिक है, तो आई वुड हैव broken it like this, ये इसका मैं ब्रेक डाउन करती। उसके बाद मैं इस तरह से ये एग्जाम्पल्स, ये डायमेंशन, फ्रेमवर्क, आर्टिकुलेशन, आई वुड हैव डन दिस, आई वुड हैव यूज्ड दिस कोड, और फिर आप अपने आइडियाज को प्रायोरिटाइज करेंगे, ओके। सो यू हैव टू ऑर्डर योर आइडियाज एंड देन यू हैव टू मेक अ रॉ ऐसे। तो अगर आपने रॉ ऐसे भी 4-5 ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लिया, तो यू हैव सॉर्ट ऑफ डन अ वार्म अप। आपने बिफोर द एक्सरसाइज यू हैव डन द वार्म अप एंड यू डू वार्म अप, एंड इसको ज्यादा टाइम लगेगा। फिर आप देखिए कि ओके टुडे आई एम इन द मूड ऑफ राइटिंग, फिर आप एक दो ऐसे लिख लीजिए। सो गुड एवरीवन, कैन आई गेट थम्स अप? ओके। एंड वॉइस इज नॉट क्लियर क्या? वॉइस का कुछ इशू है? ओके, वॉइस का प्रॉब्लम है अभी, ओके। हाँ, अभी भी वॉइस थोड़ी रुक इज, के। एक मिनट, ठीक है।
ओके, अभी कुछ वॉइस में चेंजेस है. आई हैव शिफ्टेड टू अ डिफरेंट नेटवर्क. इज इट बेटर बाय एनी चांस? ओके, क्लियर है राइट? लेट मी शेयर माय स्क्रीन और उसके बाद भी आप बताइए इज इट बेटर और नॉट. ठीक है, अब सही है ना? आफ्टर शेयरिंग स्क्रीन ऑल्सो यू वर्किंग ऑन इट. ओके, परफेक्ट, थैंक यू. ऑलराइट, तो बेसिकली एक बार और प्रोसेस टाइम मैनेजमेंट क्या करना है. तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट यही है कि एक दो मॉक का तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रीडिंग का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. आपको क्या कर सकते हो, अगर लिखना नहीं है इतना ज्यादा, दो मॉक तो या एक मॉक तो मिनिमम आप करिए. उसके अलावा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में वक्त को डालेंगे अपने. ठीक है, तो ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो आपको उतना प्रैक्टिस हो जाएगा अबाउट या अबाउट हाउ टू गो अबाउट थिंग्स. ठीक है, अब ये वाली डाउट भी एड्रेस हो गई. विद इन द एग्जाम वाली भी टाइम मैनेजमेंट, विद इन द पेपर वाला भी हैव सेट कितना मिनट टू ब्रेनस्टॉर्मिंग, कितना मिनट्स टू राइटिंग. ओके, नाउ वी विल मूव टू थोड़ा सा इवैल्यूएशन वाला जो हमारा बात हुई थी. कुछ मुझे टॉपिक्स मिली थी, तो मैं ये वाला टॉपिक आज के लिए जो हमारा एजेंडा था उसको पिकअप करती हूँ. जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो वो होता नहीं है. क्या है इसका इंग्लिश? अ शिप इन द हार्बर. देखो इसका टाइटल लिखा है डॉक्यूमेंट का, अ शिप इन द हार्बर इज सेफ बट इट इज नॉट व्हाट इट इज फॉर. ठीक है, ये किसी ने हिंदी में लिखा है. तो देखिए, मैं क्विकली आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करूंगी. मेरा जनरल कमेंट मैंने पहले ही दे दिया. आप लोगों ने, जिन लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है, तो अभी आप क्वालिटी पर काम करेंगे. इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा कुछ पोएम के साथ शुरू किया है. मैं बस इसको गो थ्रू और इवेल्युएट नहीं कर सकती मुझे, बिकॉज थोड़े से और कॉपीज भी दिखाने हैं. बट आप क्या देख रहे हैं इसमें कि हाँ ठीक है, इन्होंने इंट्रोडक्शन फेयर इनफ दिया है. फिर उन्होंने जिस ऑथर का था, शिव मंगल सिंह सुमन, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है. फिर अमेरिकी लेखक जॉन रू रोड का कथन, उनको भी उन्होंने कोट किया है. फिर उसके बाद उन्होंने सॉर्ट ऑफ डायमेंशंस दिए कि हम ये ऐसे में ये डिस्कस करेंगे. फॉर्मेटिंग पर ध्यान दीजिए, आपने फिर इसको रोटेट नहीं किया स्क्रीन को. ठीक है, बट आई रेड दिस ऐसे, इसमें मुझे एक जनरल फील आ गई कि आपने क्रक्स समझ लिया है. बट इसके बाद जो नेक्स्ट चीज जो है ना, विच इज अबाउट डेप्थ ऑफ एग्जाम्पल, आपको उसके ऊपर काम करना है. अगेन हिमांशी ने भी लिखा था, मैंने उनका भी टॉपिक, जिन लोगों ने नाम लिखा है तो हिमांशी इज ऑल्सो गिवन अ गुड इंट्रोडक्शन. उसके बाद शी स्पोक अबाउट क्रिस्टोफर कोलंबस, देन शी स्पोक अबाउट के एट एवरी स्टेज ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. बट आप मैम वॉइस लैंग्वेज जो है वॉइस बहुत रुक ही आ रही सिंपल है है. आपकी. ठीक है, थोड़ा सा आप वोकैबुलरी पे भी काम कर सकते हैं और थोड़ा सा. ओके, थोड़ी सी मैम वॉइस की देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है अभी. आइए वी हेलो, कैन हियर यू. कैन यू हियर मी सर? बेटर ठीक है, बेटर. ठीक है, ठीक है. तो ये वाला जो ऐसे मैं पढ़ रही थी ना, इसमें देखिए एक दो चीजें जो मैं आपको इमीडिएट बता सकती हूँ. आपने लिखे हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग आपने एग्जांपल्स नहीं लिखे, बट अभी आप थोड़ा क्वालिटी को अप करेंगे और आपने डायमेंशंस भी काफी यूज किए हैं. जैसे आपने थोड़ा आईआर वाला लिया है, फिर आपने कोई और भी लिया है. बट देखिए, इसमें एक मिस्टेक जो आपने की, जो सबको मैं दिखाऊंगी, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमनाम तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. इट्स एन इंग्लिश ऐसे. ठीक है, अगर आपने कोट हिंदी में भी लिखा है तो आपको मैंने क्या सिखाया था क्लास में, इमीडिएटली आपको उसका ब्रैकेट में इंग्लिश ट्रांसलेशन देना है. ठीक है, तो इस तरह से आपने ये थर्ड, ये भी डबल कोट्स, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हाँ कभी हार नहीं होती, ये भी आपने हिंदी में लिखा है हिमांशी, आपको इसको इंग्लिश में लिखना है. ठीक है, और फिर बांग्लादेश वॉर, इंदिरा गांधी, आपने आईआर वाले एग्जाम्पल्स यूज किया. आप थोड़े पर्सनल भी डाल सकते हैं. तो इस तरह से एंड में भी आपने वही चीज की है कि आपने हिंदी में कोट लिखा है, इसका इंग्लिश आपको देना था. ठीक है, so this is about the second essay. Then this one is also a good essay. I read this. I don't know ये किसके anonymous है. ये भी मुझे अच्छा लगा. देखिए, आप क्या सीख सकते हैं अपने peers से. They are using headings. Harbor the comfort zone, right? फिर उसके बाद वो लोग नीचे the repercussions of not sailing. The ship is safe in the harbor, but that is not what the ship is for. I'm repeating the topic for those who are finding it new, those जिन्होंने नहीं लिखा है इस पर. ठीक है, तो रेपोकशंस ऑफ नॉट सेलिंग, ये भी एक थोड़ा सा हेडिंग बताता है, डिवीजन ऑफ ऐसे को इंडिकेट करता है, तो ये भी अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट हुआ है. देन अगेन देखिए, यहाँ पर इन्होंने सॉर्ट ऑफ हिंदी के बाद इंग्लिश का ट्रांसलेशन भी दिया है. अगेन आपने लिखा है, सारी चीजों को आपने लिखा है. अब आप भी थोड़ा सा क्वालिटी पर और काम कर सकते हैं, राइट? और इन जनरल पेज के डिवीजन को हम फॉलो करेंगे. जो पार्ट्स ऑफ ये ऐसे उसको हमको डिवाइड अच्छे से कर. ओके, so then the third essay is again, I think, okay, this was the same one. Then हाँ,
ये भी अच्छा था, बहुत सारे लोगों ने गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ का एग्जाम्पल जो थे उनका एग्जाम्पल बहुत ही ब्यूटीफुली यूज किया, इवन दिस इज गुड। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसमें क्या करेंगे, अपना जो यूपीएससी का पेपर होता है ना उसी को यूज करेंगे, जैसे व्हेन यू विल गेट द एक्चुअल पेपर उसमें मार्जिन रहेंगे काफी, तो आप वही पेपर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, जिसका ये ऐसे है आप उस तरह से यूज द सेम पेपर। एंड अगेन दिस इज ऑल्सो क्रक्स, आप समझ गए हैं, आपको एक ब्रॉड आइडिया आ गई है। एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गुड, आपने स्पोर्ट्समैन, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, ये सारे एग्जाम्पल्स यूज किए हैं विच रफली ट्रांसलेट्स टू, ये लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट दिस लाइन, यू कैन सिंपली राइट इन ब्रैकेट। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है, यू आर अ फैल्कन, सोरिंग हाई इज योर vocation, you have other skies stretching out before you। तो वही जो आपकी बेसिक आप कोड्स, आप यही सारी चीजें जो अपने मोटिवेशन के लिए भी यूज करते हैं, आप वो सारी चीजें इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, सो आई मीन अ गुड ट्राई, आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली लाइकिंग द फैक्ट दैट यू हैव टेकन द एफर्ट टू राइट, और उसके बाद भी आपने एक ऐसे जनरल सा आंसर या ऐसे नहीं लिखा है, आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं, एंड आई थिंक आई कैन सी इट रिफ्लेक्टेड कि आपके डायमेंशंस भी दिख रहे हैं। कुछ हिंदी ऐसे भी बहुत ही अच्छे हैं, आई जस्ट पुट इट अप। ठीक है, एक तरह का हो गया है। ओके, देन दिस वन इज ऑल्सो गुड। हाँ, अब ये जो हिंदी का ऐसे था ना, इसको भी मैंने पढ़ा, इन्होंने थोड़ा फॉन्ट्स को और कलर भी इंक से थोड़ा सा पार्ट्स को डिस्टिंग किया। इफ यू डोंट हैव टाइम विद माय एग्जाम में, सो यू कैन यूज जस्ट वन इंक, ब्लू कलर भी आप कॉन्स्टेंट रख सकते हैं। इसमें भी ना आपने लिखा है, मैंने ये ऐसे को बहुत पढ़ा है, जो हिंदी वाले तो मैंने सारे इससे पहले बैठ कर पढ़े हैं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि आप लोगों ने क्रक्स समझ लिया है, बट थोड़ा सा ना हिंदी वालों को डायमेंशंस पे काम करना है। ठीक है, जैसे अभी आप यार अपने जहाँ डर होता है वो वही जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ डर खत्म होता है वही जीवन की शुरुआत होती है। तो इस तरह से आपने अगेन पार्ट्स को अच्छी तरीके से डिवाइड किया है, इसमें आपकी गलती नहीं है, आप पार्ट्स ऑफ दी ऐसे को अच्छी तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ना डेप्थ, जैसे अगेन देखिए यहाँ पर जोखिम लिए बिना कुछ भी महान नहीं होता, ये इस तरह से आप एक पार्ट्स को भी इंडिकेट कर रहे हैं और आप कोड्स का भी बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जो अंदर का कंटेंट है ना उसमें थोड़ी सी डेप्थ को बढ़ाइएगा। आप थोड़ा सा और जैसे हम पेसल अप्रोच यूज करते हैं, देन वी यूज एसडीजी फ्रेमवर्क, तो उस तरह से आप थोड़े एग्जाम्पल्स की डेप्थ को भी बढ़ाइए। ठीक है, तो उससे आपकी क्वालिटी और एनहांस हो जाएगी। तो दिस वाज अबाउट दिस एसे दैट आई सॉ। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज yeah, this was also a very good essay, I read this one। इसमें भी आपने इंडो पाक वॉर से स्टार्ट किया, वेरी यूनिक एग्जाम्पल आपका, एक थोड़ा सा अलग मुझे नजर आया कि हाँ जो हिंदी वाले हैं ना, आप लोग ये वाले ऐसे को देखिए। ये किनका है ऐसे, मुझे भी बहुत पसंद आया, इनका बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। उन्होंने नाम नहीं दिया है शायद। ठीक है, एनीवेज ओके, तो बढ़िया लिखा इसमें है। हाँ इन्होंने अच्छे से लिखा है। तो बेसिकली ये हिंदी वाले थोड़ा सा ये वाले ऐसे को देखिए, तो देखिए आप सबने बताया है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को शिप इज वंस अगेन फॉर दोज हु आर कंप्लीटली न्यू, आप लोगों को भी लिखना चाहिए था, एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए था। बट मैं एक बार थोड़ा सा टॉपिक को वापस बताती हूँ। अ शिप इन द हार्बर इज सेफ बट इट इज नॉट व्हाट इट इज फॉर। मतलब क्या, जो शिप होती है, और जो हिंदी वाले भी अब पढ़ चुके हैं कि जो शिप है वो हार्बर में या बंदरगाह में सेफ नजर आती है, सुरक्षित। बट क्या इसलिए शिप को बनाया गया है कि बस वो डॉक होकर अपने पोर्ट पर खड़ी रहे? नहीं, उसका काम है कि इट हैज टू गो आउट इन द ओशन एंड फेस द स्टॉर्म्स एंड सेल, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके सामने क्या ऑब्स्टिकल आता है। तो शिप का काम ये नहीं है कि वो पोर्ट पर रहे, बट कई बार क्या हो जाता है कि शिप को पोर्ट पर रहना या डॉक्ड रहना या हार्बर में रहना भी नेसेसरी होता है। क्यों? क्योंकि उसको रिपेयर करना है, उसको ओवरहॉल करना है, उसका मेंटेनेंस करना है, तो उस वक्त शिप को हार्बर में रहना ही सेफ है। ठीक है, बट जब वो रिपेयर हो जाए तब उसको बाहर आना है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको इमीडिएटली टॉपिक को काउंटर कर दिया, और इसका मैं एक एग्जाम्पल भी देती हूँ जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पोर्ट्समैन वो इंजर हो गया है, राइट? अगर वो इंजर हो गया है तो आप उस वक्त उसको बोलोगे नहीं, यू आर अ स्पोर्ट्समैन, यू शुड बी प्लेइंग। विल दैट मेक सेंस? नो, राइट? He will need his time to get his muscles repaired, get his ligament tear recovered, and then only he can play. Although he is a sportsman, he is one of the best performers, but when he needs time to heal, जब उसको उस वक्त ट्रीटमेंट के लिए या उसको रिपेयर के लिए या मेंटेनेंस और ओवरहॉल के लिए उसको उतना वक्त और उतना समय चाहिए, तो उतने समय में उसको बेहतर बनकर ही फिर वो खेलने आएगा। उस वक्त आप उसे नहीं कह सकते कि आप शिप हो या आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या आप एक आउट परफॉर्मर हो। तो इस तरह से मैंने टॉपिक को इमीडिएट आपको काउंटर भी बता दिया, बिकॉज आई हैव नोटिस कि इनिशियली जब आप लिख रहे हो आप थोड़ा सा
ब्रॉड नहीं सोचते, राइट? तो इसलिए आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दिस। इन डेप्थ आई विल ट्राई एंड टेक यू थ्रू द टॉपिक, बट हाँ, ये ऐसे में मुझे क्या अच्छा लगा कि इन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी पॉइंट्स दिए। अब वो आउट ऑफ द बॉक्स उन्होंने एक पॉइंट दी इंट्रोडक्शन में, बट इट कॉट माय अटेंशन, राइट? विज आप सबने जिन्होंने लिखा है, उन्होंने हिंदी में एक ऐसे बहुत अच्छा था, हिंदी का भी एक इसी तरह से बहुत अच्छा ऐसे मैं दिखाऊंगी, इसके बाद आएगा शायद। तो उन्होंने भी थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स यूज किए, थोड़े से अच्छे वैल्यू एडिशन कर दिया है। तो आप जो इससे पहले वाले ऐसे थे, उन्होंने पार्ट्स ऑफ दी ऐसे को अच्छे से तोड़ा है, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आप लोगों ने वो एरर नहीं किया, बट कई लोग ये एरर करते हैं कि दे डोंट एड्रेस द पार्ट्स ऑफ द एसे करेक्टली, और या टॉपिक की इंटरप्रिटेशन को ही वो लोग भूल जाते हैं। तो वो एरर तो मुझे नहीं नजर आया, बट थोड़ा सा क्वालिटेटिव एनहांसमेंट ये ऐसे में दिखा, देयरफॉर इसको एक ब्राउनी पॉइंट, राइट? तो इफ यू आर नॉट गेटिंग आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू आर नॉट ग्रोइंग, ठीक है? तो इस तरह से इन्होंने थोड़े से अच्छे डायमेंशंस यूज किए, आप लोग सब ये देख सकते हो, ओके? I'm not again sitting here to give anybody a relative good marks or a relative bad marks, because it will vary, right? Because आपको सबको काम करना है, and I'm sure आप सबने अपने ऊपर काम किया है, improve from your previous version. So you give yourself a good mark there if you have improved. ठीक है? Next देखते हैं. हाँ, ये वाला ऐसे शायद अच्छा था, राइट? ये हिंदी वाला एक अच्छा ऐसे था। इसमें उन्होंने थोड़ा सा डेप्थ ऑफ द एग्जांपल्स और थोड़ा सा कंटेंट एनहांसमेंट पर उन्होंने काम किया है। तो जो हिंदी वाले आप लोग ये ऐसे को देख सकते हैं, इसमें कुछ एरर्स भी कम है और इसमें थोड़े से एग्जांपल्स की डाइवर्सिटी भी है। अगेन अभी मैं आपको एब्सोल्युटली नहीं कह सकती, एब्सोल्युटली तो आप थोड़ा सा मॉडल ऐसे को फॉलो कीजिए, बट इसमें मुझे कुछ ऐसे में कुछ अलग चीजें मुझे नजर आई। अगेन इट कॉट माय अटेंशन, ठीक है? तो ये से आप लोग पढ़िएगा। देन इवन दिस ऐसे वाज गुड, इसमें भी कुछ चीजें अच्छी तरीके से लिखी थी। थोड़ा सा आप इसमें हैंड राइटिंग पर काम कर सकते हो और पैराग्राफ स्पेसिंग पर काम कर सकते हैं, दैट यू प्लीज वर्क ऑन। अदरवाइज इट वाज फाइन, और डेप्थ ऑफ एग्जांपल्स में तो ऑफ कोर्स आप सबको ही थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, ठीक है? अगेन आई डोंट वांट टू डू इनजस्टिस विद एनीबॉडी एंड नॉट चेक समवन्स कॉपी एंड चेक द अदर पर्सन्स, बट यही है कि ओवर द लॉन्ग टर्म यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, एंड चीजें वेरी करेगी। एंड वन ऑन वन इफ यू एवर वांट टू कनेक्ट विद मी, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव माय YouTube handle, and soon, very soon, if there is a Telegram also, I'll share that, so that way in the long term we can stay connected. अभी limited time में आप इस तरह से यूज कीजिए, और अभी मैं आपको जो इसका एक ब्रॉड मॉडल ऐसे होता है that I'll show you, okay? तो इसमें देखिए, जो ये वाला ऐसे था, ये PDF भी मैं आपसे शेयर कर दूंगी। इस ऐसे में आपको करना क्या था, ठीक है? तो we have very little time, some 8 to 10 minutes. In that I'll try and quickly address this. तो ब्रॉडली जैसे मैंने कहा कि यू हैव डन अ गुड जॉब, बस इसमें से आप डेप्थ ऑफ एग्जांपल्स को पिक करेंगे। तो इसमें एक्स वाज बोर्न इन दिस प्लेस, फैमिली ऑफ वीवर्स, बट ही चोज टू, ये एग्जैक्ट किसी ने कॉपी भी किया है, सेम आई थिंक किसी के ऐसे में मुझे दिखा। तो वो मतलब the person was not born in a very well-to-do family, born in a family of weavers, but then he chose to become a sailor. Who was he? Christopher Columbus, ठीक है? और जो फॉर्मेट है ये देखिए, X was born in a place, X is Christopher Columbus। ऐसे इससे पहले भी एक मैंने आपको ऐसे शेयर किया था, सेम फॉर्मेट यूज किया था। तो ये इंट्रोडक्शन जिसको इशू आ रहा है ना, मैंने कहा था कि आज मैं इंट्रोडक्शन कंक्लूजन को एड्रेस करूंगी, तो जिसको भी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में इशू आ रहा है, ऑल ऑफ दोस पीपल हु हैव सेड वी हैव एन इशू will go back and read all the model essays जितने भी अब तक के शेयर हुए हैं, और स्पेसिफिकली आपका टास्क ये होगा कि आप उसकी सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को रीड करेंगे, एंड देन यू मीट मी टुमारो अगेन, एंड देन अगेन इफ यू हैव एन इशू वी विल अगेन टेक दिस टॉपिक, ठीक है? बट अलाउ मी टू जस्ट गो थ्रू दिस अभी। तो इसमें इन्होंने एक क्रिस्टोफर कोलंबस को एग्जाम्पल को दिया है। नेक्स्ट उन्होंने ऐसे को डिवाइड कैसे करना है, पार्ट्स, आप इसको पढ़िए किस तरह से उन्होंने पार्ट्स ऑफ द ऐसे को डिवाइड किया है। नेक्स्ट इन्होंने इसमें एग्जाम्पल्स यूज किए हैं, अपार्ट फ्रॉम गौतम बुद्ध एंड महात्मा गांधी, देयर हैव बीन एग्जाम्पल्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय, okay, there have been examples of countries, economic examples यूज किए गए हैं, तो आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है? राजा राम मोहन रॉय was a crusader against, उन्होंने क्या काम किया था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में, इन्होंने सती अबॉलिशन पे एक मेजर काम किया था, राइट? और भी उनके बहुत सारे सोशल रिफॉर्म वाले काम थे, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, आप उसको लेकर आएंगे। बाबा आमटे के बारे में आप लिख सकते हैं, देन कोई एक चंदा जवेरी, इसकी लाइफ के बारे में एक नॉर्मल आप खुद का एक नाम क्रिएट करके एक बेसिक एग्जांपल दे सकते हैं। शी लेफ्ट हर फैमिली, शी वेंट टू USA, completed her PhD, she has multiple patents in her name, she set up a skin
है कंपनी जो आज इतने डॉलर्स की है, तो एक बेसिक इंसान, एक नॉर्मल इंसान, ठीक है, आप किसी का भी नाम यहाँ डाल सकते हैं, दैट पर्सन ऑल्सो व्हेन दे वर डिनाइड एजुकेशन दे चैलेंज्ड इट, और उन्होंने जाकर इतना अच्छा मार्क क्रिएट किया है, राइट? तो उनके जो इश्यूज थे उसको उन्होंने ओवरकम किया है। देन थोड़ा सा पार्ट ऑफ द essay, नाउ लेट अस एनालाइज व्हाट वुड हैपन if ships remain in the harbor and do not set out for high seas। ठीक है, ये हमने इससे पहले भी जब हमने आई थिंक एक फिलोसफिकल ऐसे डिस्कस किया था, वी हैड डन दिस कि व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट डू इट। आई थिंक इट वाज द टाइम टू रिपेयर द रूफ, वो वाला ऐसे आप जाकर देखिएगा, उसमें भी हमने सेम स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी। वी सॉ दैट इफ वी डोंट डू दिस व्हाट विल हैपन। देन आपको मैंने बिगिनिंग ऑफ द ऐसे में इसका काउंटर बता दिया और उसका एक एग्जांपल बता दिया, उसको भी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, राइट? फिर देखिए इसका डायमेंशन एट एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, द कोड कैन बी अप्लाइड टू इंडियन सोसाइटी। तो जो लोगों का मैं कह रही थी ना, थोड़ा सा डेप्थ को बढ़ाइए, आपको यही काम करनी है। जिन लोगों की थोड़ी डेप्थ मुझे लैकिंग लगी, वो लोग यही डेप्थ को इंप्रूव करेंगे। देन एक एग्जांपल ऑफ स्वच्छ भारत अभियान, देन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इंडिया की एज अ कंट्री नेशनल लेवल पे क्या हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस क्या हुआ था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, उस स्टोरी को आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। देन ये इकोनॉमी वाला जो एक एग्जांपल है, एलपीजी रिफॉर्म्स, उसके बारे में बात, ठीक है। और ऑन पर्पस आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स बिकॉज आई एक्सपेक्ट यू टू रीड दिस आल्सो, ठीक है। तो ये वाले अभिमन्यु चक्रव्यूह, ये एग्जैक्टली इकोनॉमिक सर्वे की लाइंस है, ठीक है। तो इसको आपको कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, विकसित भारत, राइट, ये सारी चीजें। देन अ कोट बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये आप यूज कर सकते हैं। देन कमिंग बैक एंड कंक्लूडिंग दैट 20 years from now, you will be more disappointed by the things you did not do than by the ones you did. So throw up the bowlines, sail away from the safe harbor, catch the trade, winds in your sail and explore, dream, discover। इस तरह से आप एंड कर सकते हैं, ओके। तो इसके आप डेप्थ ऑफ द एग्जाम्पल्स को आप पढ़ेंगे खुद से, ठीक है। In the interest of time, I have not gone reading and explaining the way I do. And of course, you can generate more dimensions. But today, the agenda for me was more so looking at your essays, which I did, and also addressing your doubts. Okay? And I think after this, we have very few sessions. So you please communicate with sir if you have more doubts. And then we can streamline our sessions, upcoming sessions, as per your demand. Okay? So I'll end here and... if there is any major doubt, I'll see the chat box for 2 minutes or else we'll close for the day. Yeah, thank you very much, ma'am. और कल के लिए आप लोगों को एक और टॉपिक हम लोग देंगे, ओके, फ्रॉम द सेम टॉप 20, आप उनको लिखिएगा। और जो भी ऐसे आप लोगों ने लिखा है, जो भी मैम ने, हमने फिल्टर करके दिया इनको, मैम को, तो बट ओवरऑल हमने होलिस्टिकली सारे चेक किया, आप लोग एक अच्छे पोजीशन में हैं। मतलब ये नहीं कि कोई आपको कहेगा कि आपको नहीं आता, ऐसे मतलब जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे बेटर आप लोग हो। बट थोड़ा सा और मैम की हर एक छोटी छोटी बात को सुनो, समझो और उसको इम्प्लीमेंट करो। आई एम गिविंग यू 200% एश्योरेंस कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे ऐसे में, जो इस सिचुएशन है। बट अगेन, आप लोग चैट जीटीपी और गूगल वगैरह का एक बहुत लिमिटेड यूज कीजिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे जो आपकी खुद की क्रिएटिविटी है ना, वो जब तक खुद से नहीं करोगे ना, वो निखर के नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है, बट बहुत ही लिमिटेड आप उसको यूज कीजिए, ठीक है। और बाकी अपनी आपकी खुद की जो नॉलेज है उसको यहाँ पे आपको डालना है। कुछ भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है जो भी मैम से आप पूछ सकते हैं। और मैम फिर जो है वी विल स्टार्ट पॉलिटी क्लास। मैम एक दो क्वेश्चन बच्चों के हैं तो ले सकते हैं। हेलो मैम। जी जी बोलिए। मैंने आपको कल बोला था कि फिलोसॉफिकल एसे नॉन फिलोसॉफिकल एसे इंट्रोडक्शन का डिफरेंस क्या है, एक बार बोल दीजिए। जी, तो फिलोसॉफिकल एसेज वही मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि जिन लोगों को भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में एरर्स आ रहे हैं, आपका ये टास्क है, ठीक है। जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चन डायरेक्ट किया था, उनका ये टास्क है कि वो जाकर आपको जो मॉडल एसेज प्रोवाइड किया, आप उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को पढ़ेंगे और आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्या डिफरेंस है। टू बी ऑनेस्ट, देयर इज नो डिफरेंस। अगर मैं आपको डायरेक्टली आंसर करूँ, फिलोसॉफिकल नॉन फिलोसॉफिकल, जैसे कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता, ओके। यू डोंट हैव अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर राइटिंग अ डिफरेंट इंट्रोडक्शन, फिलोसॉफिकल हो और नॉन फिलोसॉफिकल, सेम स्ट्रैटेजी है, ठीक है। स्ट्रैटेजी सेम है। आप क्या करेंगे, आप कोई एक इंटरेस्टिंग आइडिया को उठाएंगे और आप उस इंटरेस्टिंग आइडिया को कंक्लूजन में भी आपको वापस लेकर आना है, और आपको ये इंश्योर करना है कि वो टॉपिक को
आंसर कर रहा है, इट्स नॉट आउट ऑफ द वे। वही क्वेश्चन जो लिखा है टॉपिक, उसी को वो जो आपका इंट्रोडक्शन है, इट शुड केटर दैट, राइट। तो आप पढ़िएगा, आप खुद से आज पढ़िएगा और कल हम इसको फिर से ले लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन मैं आपको इन क्लास में दिखा दूंगी कल, बट आप खुद से भी पढ़कर आएंगे तो आप बेटर इक्विप्ड रहेंगे, ओके। मैम वर्ड्स और सेंटेंसेस को अंडरलाइन करते रहना है क्या बीच बीच में, जैसे और भी ऐसे इसको देखा? इंपॉर्टेंट वर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है, पूरे ऐसे को अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पूरे वर्ड्स ऐसे को नहीं, important जैसे words, किसी का ma'am, नाम what लिखा, about किसी our बड़ी essay? पर्सनैलिटी Yes, का yes. नाम लिखा या You कुछ। can. There is no like कि आपको अंडरलाइन नहीं करना है। You should, in fact, visibility improve हो जाएगी। जी थैंक यू मैम। मैम, हेलो मैम। Ma'am, what about our essay? See, that's what I spoke in the middle. There are like 100, 150 plus students. It's not humanly possible, and it's outside the scope of this discussion. कि हर एक ऐसे evaluate हो, but yeah, I mean that's our limitation. Apologies for the same. हाँ। हो सकता है कल आपके ऐसे चेक हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सभी के चेक हो, ठीक है। हो सकता है कल के जो ऐसे हैं आपके चेक हो, तो आप अच्छे से लिखो, हम फिल्टर करके मैम तक पहुंचाते हैं। और जिनके ऐसे को इवेलुएट कर रही है मैम, जो भी कमेंट डाल रही है, जो भी रिमार्क्स है, उसको समझिए, और आप ऐसे में अगर वो मिसिंग उसको ऐड ऑन कीजिए, बनाइए, खुद से एफर्ट लगाइए। To evaluating all these 100 student और 500 student is not possible at all, ठीक है। जो बेस्ट हो सकता है आप लोग बेस्ट कर रहे हैं। तो कल एक टॉपिक हम फिर देंगे आज ही, और कल आपको लिखना है, तो आप क्षमा, आप कोशिश कीजिएगा अच्छे से लिखने की। हो सकता है आपके ऐसे को हम पिक करके यहाँ तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो कोशिश हम करेंगे। सर एक काम कर सकते हैं ना, जो आज दिखाए किए क्लास में वो उन कितने लोगों को हटा के हम कल लाएंगे? दूसरे लोगों के ऐसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसका ध्यान रखेंगे हम। आप सही कह रहे हो, ये बहुत अच्छा एडवाइस है, विल डू दैट। बट जितने, देखिए मैंने रैंडमली उठाया, कुछ ऐसे अच्छे थे, कुछ ऐसे हिंदी के थे जो कि बहुत ही उतने खास नहीं थे, उसको भी हमने उठाया। सो हम इनजस्टिस आप लोग साथ नहीं करेंगे, बट ये एडवाइस आपकी सही है। विल ट्राई नोट डाउन कि हमने किसी कॉपी कर दिया, तो उसकी जगह पे दूसरी कॉपी हम लोग ट्राई करेंगे कि रिपीट ना हो। ये आपके पॉइंट बहुत वैलिड है। आप भी करेक्ट चीज जो समझिए। शो हुआ है वो कितने मार्क्स के लाए हैं? सॉरी, प्लीज वेट, प्लीज कीप योर क्वेश्चंस ऑन होल्ड। एक मिनट रुकिएगा, आप एक और चीज समझिए। आई थिंक वेरी फ्यू सेशंस आर लेफ्ट। आप खुद भी सोचिए कि व्हाट डू यू ऑल वांट, बिकॉज़ सी इवैल्यूएशन फॉर एवरीवन इज नॉट पॉसिबल। डू यू ऑल वांट कि हम लोग एक दो अच्छे से फिलोसफी कोई डेप्थ में, बिकॉज़ टाइम की जो लिमिटेशंस ऑफ टाइम को समझते हुए आज हमने मैक्सिमम टाइम भी पुट इन looking at your essays and addressing doubts that took major time। तो हम टॉपिक को इतना डेप्थ में नहीं समझ पाए। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ये इवैल्यूएशन वाली बात को अगर आप थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं, तो हम 2-3 और टॉपिक्स अच्छे से देख सकते हैं, और उससे आप ज्यादा इक्विप हो जाओगे, राइट। क्योंकि कुछ लोगों को टॉपिक इंटरप्रिटेशन में इशू आ रहा है, तो आप खुद भी समझिए कि इफ यू वांट मी टू टेक अप मोर टॉपिक्स, देन दिस विल हैव टू गो ऑन होल्ड। This is like sort of an unreasonable demand only, but we are trying to help you because we are here to just assist, right? So we are assisting you as much as possible, but more topics according to me would make more sense, because आप लोग लिखिए, see you all will not reach perfection, and essay is so subjective कि it's a very subjective paper। किसी को, आपकी कोई peer को आपका ऐसे बहुत अच्छा लग सकता है, कोई और टीचर को शायद आपका ऐसे बहुत अच्छा लग सकता है, बट किसी और को नहीं भी अच्छा लगे। तो आपको खुद भी एक डेवलप हो गई अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट अ गुड एसे इज। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो व्हाट अ गुड एसे इज। सो उस पे ज्यादा आप लोग नहीं सोचें, ठीक है। सो लेट अस सी, वेरी लिमिटेड टाइम, उसमें हम क्या बेस्ट कर सकते हैं। आई विल डिस्कस विद सर एंड वी विल लेट यू नो। बट आप लोग लिखने का सिलसिला जारी रखें, and let us see how we can take things forward. Okay, thank you. I will drop the call. जो नई टॉपिक दी जाएगी 2 बजे से पहले आप लोग को लिख के देना है, ठीक है। है ना, ध्यान रखिएगा, 2 बजे से पहले दे दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मैम। और रिजवान सर आ गए हैं पॉलिटी के लिए, सो वी वेलकम टू रिजवान सर फॉर दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और मैं अब होस्ट बना रहा हूँ मैम सर को। Polity is very important. Everybody should understand. Also question are the polity, economy, history, geography. So Rizwan sir, go ahead.
Sir, I have a question. Can I ask? No. Rizwan sir, now you can start. हाँ, कोई कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। सर ये essay का सर वर्ड लिमिट क्या होना है, मतलब 1 घंटे में पर देखो essay का? यूपीएससी में 1200 वर्ड्स होते हैं, जामिया आरसी के लिए 700 to 800। अब ऐसा नहीं कि 800 पुराने के लिए आप कुछ भी लिख दो, आप अगर टू द पॉइंट भी लिख रहे हो तो 600 वर्ड भी 650 वर्ड भी मोर देन सफिशिएंट है, 700 वर्ड भी मोर देन सफिशिएंट है, इसका ध्यान रखिए आप। एक ऐसे के लिए 6 to 7 पेजेस से सफिशिएंट ना? पेजेस डिपेंड करता है। देखो A4 साइज का पेज है या बड़ा पेज है तो पेज आपने वर्ड को लेकर चलिए, कहीं पे पेज की बात नहीं होती है, वर्ड की बात होती है। एक टेंटेटिव वर्ड अप्रोक्सीमेटली, वो भी प्रिसाइजली नहीं कि 800 है तो बिल्कुल 800 तो पहुंचाना नहीं, उसके आसपास होना चाहिए। 810 भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 790 780 भी हो सकता है, बट नेट आपको 700 वर्ड में अगर आप अच्छे से लिख दे रहे हो तो बहुत है। 750 800 एक 800 वर्ड्स में आपको लिखना है। दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 3 या 4 और सेक्शन बी में 3 या 4 होंगे। उन सेक्शन ए से एक लिखना है ऐसे, और सेक्शन बी से एक से लिखना है। सर मेरे को सवाल पूछनी है। सर मैं ये पूछ रही थी, जितने टॉप 20 जो एसी मैम की जो पीडीएफ है, क्या मैं उसी को प्रिपेयर करूं जामिया आरसीए एग्जाम के लिए? देखो वो टॉप 20 लिखा है तो टॉप 20 मतलब कि इम्पोर्टेंट है तभी दिया गया है। वी आर नॉट गिविंग यू गारंटी कि वही आ जाएंगे, बट अच्छा टॉप 20 ऐसे के नीचे कुछ की वर्ड्स भी हैं, उनका भी ध्यान रखिए। अब बीच बीच में हम ग्रुप में डालते भी रहेंगे चीजों को। बट ये बोल रहे थे सर एक ही मतलब से पीडीएफ मिलेंगे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी डोंट हैव एनी चॉइस, तो आपको एटलीस्ट वो एरिया तो मैं दे दूं जहां पे हमें लग रहा है कि हाँ पूछा जा सकता है, तो उसको आप करो। अच्छा